हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आर्चरी का मुकाबला चल रहा है, जिसमें केपीके की मेल फीमेल टीमें हिस्सा ले रही हैं और एक अच्छा गेम है, माइंड को रिफ़्रेश कर देता है। थोड़ा सा यूनिक गेम है। कहते हैं कि ये महंगा गेम है क्योंकि इसका जो इक्विपमेंट है वो ज़रा महंगा है, लेकिन इस तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यंगस्टर्स को ये सहूलत देना ख़ुद में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डेफिनेटली कोई अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो यहाँ के चार्जेस भी कम हैं। स्पेशली जब आप यहाँ की मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे आके अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं और आप अपने शौक़ की तकमील तक ना सिर्फ अपने शहर में खेल सकते हैं बल्कि डिफरेंट जगहों पे जाकर डिफरेंट शहर वालों को आप जो है चैलेंज दे सकते हैं और आप जीत के ला सकते हैं, तमगे जीत के ला सकते हैं, आप ट्रॉफ़ी जीत के ला सकते हैं, गोल्ड मेडल जीत के ला सकते हैं। तो फिर मेरे ख़्याल से कि कोई भी ऐसा खेल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में जिसे आप खेल नहीं सकते, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में केपीके के लिए भी काफ़ी इस चीज़ के लिए मेहनत की गई है, स्पोर्ट्स में, टूरिज़म में, कि लोग यहाँ पे आएँ और इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हों। हबीबा हमारे साथ मौजूद हैं और हबीबा से पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, कितने टाइम से वो हमारे साथ खेल रही हैं। हबीबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हबीबा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आर्चरी का गेम कहते हैं कि बहुत मुश्किल गेम भी है, यूनिक भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो पहले तो मुझे ये बताएं कितने टाइम से आप खेल रही हैं? मैं 1 साल हो गया। 1 साल में 1 साल में क्या प्रॉब्लम्स आई और कितनी कामयाबियाँ मिली? पहले थोड़ा सा अपनी मुश्किलात के बारे में एज अ फ़ीमेल बता दें। एज अ फीमेल सबसे पहले मैं ये बात करती हूँ, हमें इक्विपमेंट्स की ज़्यादा इशू आया। इक्विपमेंट्स हमारे पास इतने नहीं थे या कभी बिल्कुल होते ही नहीं थे। हम आते थे लेकिन होते ही नहीं थे, ऐसे ही चले जाते थे। दूसरा ये कि हमें एक स्पेसिफ़िक एरिया चाहिए था, जैसे हर एक स्पोर्ट्स का अपना ही एक स्पेसिफ़िक एरिया होता है, एक स्पेसिफ़िक कोच के लिए अपना एक रूम होता है, लेकिन हमारे कोच के पास ऐसे कोई नहीं था। कभी हम फुटबॉल ग्राउंड में खेलते थे, कभी क्रिकेट ग्राउंड में, तो ये इशू हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। और काफ़ी सालों से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हयाताबाद में ये इश्यूज़ आ रहे हैं जी, कि आप लोगों को अभी तक कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं दिया गया। जी। अच्छा मुझे हबीबा ये बताएं कि आपने बताया कि आप माशाल्लाह इसी तरह गेटअप में, हिजाब में आपने प्रैक्टिस भी की, आपने खेला भी, आपने जीता भी, तो मुश्किल नहीं हुआ? मुश्किल हुआ। सब कहते थे यार तुम हमारी तरह ड्रेसिंग करके ही क्यों नहीं आती। तो मैं साबित करना यही चाहती थी कि जो लड़कियां अपने पर्दे की वजह से बाहर नहीं निकल रही, गेम में हिस्सा नहीं ले पा रही, तो मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि यार मैंने भी पर्दे में, अपने बुरके में ही, इस गेम में मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मैंने 1 साल इसी बुरके में ही ट्रेनिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाबी रही हूँ। हबीबा, अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, कोई भी खेल अगर हम बात करें, तो वहाँ पे देखिए इंतज़ामिया की जानिब से भी आपको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप मतलब प्रॉपर एक ट्रैक सूट में या स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम में आप आएँ। तो इस चीज़ का आपको मतलब कोच की तरफ से या अपने इलाके में या ज़िली सतह पर आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी? नहीं, ऐसा सच तो मुझे कुछ नहीं या उन्होंने आपको सपोर्ट किया? मुझे सब ने सपोर्ट किया। ओके। मेरे पर्दे का एहतराम करते हुए मुझे सब ने सपोर्ट किया। मुझे कभी भी ऐसा इशू नहीं बना, क्योंकि मैं एज अ मिसाल बनना चाहती थी कि जो पर्दादार जो लड़कियां हैं वो नहीं आती सामने, वो आएँ। पर्दा कोई भी इशू नहीं है बनता। पर्दा किसी भी खेल में, किसी भी तालीम में, ज़िंदगी के कोई भी मैदान में पर्दा जो है ना आपकी राह में हाइल नहीं होता, आपके लिए मुश्किलात कभी भी नहीं बनाता, बल्कि आपको प्रोटेक्शन देता है। और अगर आप अपने हिजाब में, अपने अबाए में आप कंफर्टेबल हैं और आप लाइफ का कोई भी प्रोफेशन किसी भी मैदान में आना चाहती हैं, तो सारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे अरीबा हैं जो कि आर्चरी जैसा महंगा गेम खेलती हैं। अब इस खेलने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि इस तरफ ख़वातीन जो हैं, लड़कियाँ जो हैं वो कम ही आती हैं,
तो अरीबा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फ़ीमेल तो मतलब है कि और उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, स्क्वाश होती है, टेनिस होती है, बैडमिंटन होता है, तो आर्चरी ही क्यों? आर्चरी जो है बेसिकली एक बहुत सारा यूनिक गेम है और मेरा कभी भी और किसी गेम की तरफ इंटरेस्ट नहीं था। जब हम लोगों के कॉलेज में ये गेम एज अ स्पोर्ट्स पीरियड हमें खिलाई जाती थी, तो वहाँ से मेरा इसमें इंटरेस्ट बना और फिर उसके बाद से मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैंने ये सीखना है और तब से लेकर आज तक मैं आर्चरी कर रही हूँ। अच्छा, अरीबा अब मैं सॉरी हबीबा मेरी अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कितने अर्से से खेल रही हैं? मुझे तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं और मैं 70 मीटर शूट हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इस 6 मंथ्स में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जर्नी कैसी रही, प्रॉब्लम्स क्या एक्चुअली फेस किया आपने? फैमिली की तरफ से तो अगर करते हुए टेबल टेनिस हो ये सब लाइक आर्चरी क्यों करें, तो इस तरह फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर बाद में मेरी फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट भी किया, जिसकी वजह से मैंने बहुत से गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं और बहुत से मुकाबले में परफॉर्म भी किया और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इंटर इस पे खेल रही हूँ। कौन कौन से गोल्ड मेडल आपने जीते हैं उनके बारे में थोड़ा बता दें। मैंने कोहार्ट में फ़र्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, हम लोग के स्कूल में हुआ था, उसमें मैंने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीता था और इसी के साथ यहाँ पे रिसेंटली एक लोकल बेसिस पे कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं खदीजा, मेरा ताल्लुक़ कोहाट से है। ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर चैम्पियनशिप हुई है पेशावर में और इसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने यहाँ आकर अपने शहर को प्रेजेंट किया है और हमारे साथ साथ मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट ने इसमें हिस्सा लिया जिसमें हमारी सेकंड पोजीशन थी। और आपको कैसा लगा जब आप अपने शहर से दूसरे शहर में आई हैं और दूसरे शहर के प्लेयर्स के साथ आपने मुकाबला किया, तो क्या कोई प्रेशर था आप पे? प्रेशर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा था मुझे कि मुझे करना है क्योंकि इतना आई हूँ तो करके जाना है, लेकिन ज़्यादा नहीं था क्योंकि अगर मैं करूँगी तो इंशाल्लाह कल को मेरे बाद और मेरे शहर के लोग करेंगे। और आर्चरी के लिए, आर्चरी जैसे गेम के लिए कोहाट की लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि आना चाहिए, सेफ़ गेम है, आपको आना चाहिए, करना चाहिए। वेल हमारे साथ यहाँ पे कायनात मौजूद हैं और कायनात का मैंने गेम देखा, बहुत ज़बरदस्त गेम था। मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले कि कायनात इंस्पिरेशन किसकी थी? लाइक आर्चरी जैसे गेम के लिए एक मुश्किल और डिफरेंट गेम होता है, आपने इसको सिलेक्ट किया, किसकी इंस्पिरेशन थी? इंस्पिरेशन तो मुझे बचपन से जो है शूटिंग का शौक़ था बहुत ज़्यादा। मुझे राइफल शूटिंग का शौक़ था, लेकिन फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे पता लगा कि आर्चरी भी जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स में इवेंट है, जो कि गेम है वो शामिल है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इसमें मैंने फिर ट्रेनिंग ली। कायनात अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपनी सक्सेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, तो मैंने तकरीबन 2 साल पहले मैंने गेम स्टार्ट की थी और उसके बाद हम लोगों ने यही जो है इंटर क्लब मैचेस हम लोगों ने खेले। इसके अलावा जो है मैंने फिर जो है हम लोग नेशनल लेवल पे भी गए। अभी मैं रिसेंटली नेशनल खेल के आई हूँ और टॉप 10 आर्चर्स में से मैं एक थी। आज का इवेंट भी बहुत सक्सेसफुल रहा माशाल्लाह से, मतलब बहुत डिफरेंट इलाकों से, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट शहरों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें माशाल्लाह आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो कैसा रहा? पहले से माइंड में था कि या नहीं, आप किसी को लग रहा था आपको कि एक टफ़ कंपटीशन होने वाला है? बिल्कुल टफ़ कंपटीशन तो ऐसे भी हो सकता है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो छुपा हुआ टैलेंट है, हमें पता नहीं चलता। इस तरह के कंपटीशंस होते हैं तो उनसे बच्चे आगे आते हैं, तो फिर पता चलता है। लड़कियों को क्या मैसेज देंगी जो कि आर्चरी की तरफ आना चाहती हैं? जो आर्चरी की तरफ आना चाहती है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्चरी में बॉयज़ हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ बहुत कम है। तो मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स जो है आगे आए, पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट करें और वो जो है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे, और ऐसी गेम है कि जिसमें गर्ल्स बिल्कुल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं ज़रूर आगे आएँ इस गेम में। इधर देखो दुआ। ये भी लो, उधर देखो सामने।
First position goes to Fateh. Ariba. मेरे साथ इस वक्त दुआ हैं जिन्होंने आज के इवेंट में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा का फर्स्ट चैम्पियनशिप था आर्ची का, सो इसमें इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। तो दुआ आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पहली पोजीशन हासिल की और कोहाट से आपका ताल्लुक़ है। और खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि पहली दफ़ा ये चैम्पियनशिप हो रही है आर्ची की, तो मुझे ये बताएंगे तो बड़ी फ़ख्र की और एज़ाज़ की बात है कोहाट के लिए भी कि आपकी पूरे मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट ने शिरकत की और उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट की सेकंड पोजीशन आई है और बताते खुद आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, मुझे खुद पे मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो है तो पहली ट्राई थी और प्रैक्टिस भी इतनी नहीं थी, हालांकि उसके बावजूद भी इतना वो हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि आपके कोच को मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्रेडिट जाता है जिन्होंने जी, आपको जी। काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है। जी, हमारे कोच, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें सिखाया है और यहाँ तक पहुँचने का एक मौका दिया है। अच्छा, तो दुआ मुझे ये बताएं कि कैसा लगा आपको, मतलब है कि अपने इलाके से बाहर जाकर खेलना कैसा लगा आपको? शुरू में तो बहुत नर्वसनेस हुई क्योंकि पहली बार है कहीं पे जा रहे हैं गेम खेलने के लिए, बट आहिस्ता आहिस्ता जब देखा लोगों को प्रैक्टिस करते हुए और लगाते हुए तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और हमारे कोच की बदौलत कि उन्होंने मोटिवेट किया तो आसान नहीं हो गई। अच्छा, तो आखिर में मुझे ये बताओ कि अगर हम कोहाट की बात करें तो कोहाट में स्पोर्ट्स का इतना रुझान नहीं है जी, फीमेल इस तरफ ज़्यादा नहीं आती, तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, हर फीमेल जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहती है, लेकिन शायद कुछ मौके नहीं मिलते। अभी आर्चरी के लिए तो मेरे ख्याल से कोहाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या कहेंगी उन लड़कियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि बस जिनके अंदर वो है और वो खुद को समझती है कि वो कर सकती हैं तो उन्हें ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि टैलेंट है तो उसे इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।